छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। घर में उसकी पत्नी कमला, बेटा रमेश और बहू सुनीता रहते थे। हरिदास का परिवार साधारण था, लेकिन दिल से सब बहुत अच्छे थे। परंतु बहू सुनीता की सोच बाकी सबसे अलग थी। वह हमेशा अधिक धन, आभूषण और शानो शौकत की चाह रखती थी। एक दिन सुबह का समय था। कमला रसोई में चूल्हा सुलगा रही थी। सुनीता रसोई में आई और बोली, माँ जी, ये कैसा जीवन है? रोज वही सादा खाना, वही पुरानी साड़ियाँ। गांव की औरतें कितने गहने पहनती हैं और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। बिटिया, जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। तेरे ससुर और पति खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। भगवान की दया से भूखे तो नहीं रहते। भूख की बात नहीं माँ जी, बात तो इज्जत की है। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे अमीर घर की बहू समझे। आखिर औरत की पहचान उसके गहनों से होती है। कमला ने सुनीता से कहा, बिटिया, असली पहचान अच्छे कर्मों से होती है, गहनों से नहीं। पर सुनीता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को जब रमेश खेत से लौटा तो सुनीता ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। सुनो रमेश, कब तक यूं ही गरीबी में जीते रहोगे? थोड़ा बड़ा काम क्यों नहीं करते? गांव में कई लोग साहूकार का काम करके अमीर बन गए हैं। सुनीता, ईमानदारी से मेहनत करके जो कमाई होती है वही टिकती है। झूठ फरेब से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। तुम्हारी ये ईमानदारी हमें कहाँ ले जाएगी? मेरी सहेली सरला को देखो, उसका पति पैसे लेकर सूद पर चढ़ाता है। बड़े अच्छे कपड़े और गहने पहनती है वो। रमेश ने शांत स्वर में कहा, लेकिन सुनीता, उससे कितने लोग दुखी होंगे। मैं किसी का खून नहीं चूस सकता। हमारे पास कम है, लेकिन सुकून है। सुनीता ने मुंह फेर लिया। उसके दिल में लालच का बीज गहराई से जम चुका था। एक दिन सुनीता गांव के मेले में गई। वहां उसने एक व्यापारी को सुना जो कह रहा था, सोने चांदी का व्यापार सबसे लाभकारी है। थोड़े से गहनों को बेचकर बड़ा धन कमाया जा सकता है। सुनीता के मन में ख्याल आया, घर में माँ जी के पास कुछ पुराने गहने हैं। अगर मैं उन्हें लेकर बेच दूं तो बड़ा लाभ होगा। फिर रमेश को दिखाऊंगी कि अमीरी कैसे लाई जाती है। रात को वो धीरे धीरे कमला के संदूक से चाबी निकाल लाई और गहने अपने पास रख लिए। अगली सुबह जब कमला ने संदूक खोला तो गहने गायब थे। अरे, मेरे कानों के झुमके और मंगटिका कहाँ गए? ये तो मैंने यहाँ ही रखे थे। सुनीता बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, ओ माँ जी, शायद कोई चोर घर में घुस आया होगा। कमला घबरा गई और हरिदास को खबर दी। गांव में चर्चा फैल गई। पर असल में सुनीता उन गहनों को बेचकर चुपके से कुछ नए कपड़े और छोटे गहने खरीद चुकी थी। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने कमला से कहा, कमला बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी भाग्यशाली है। कल ही मैंने उसे मेले में देखा, नए नए गहनों में। सच पूछो तो लगता ही नहीं कि वो गरीब घर की बहू है। कमला चौंक गई। शाम को उसने सुनीता से पूछा, बिटिया, सच सच बता, क्या तूने मेरे गहने उठाए थे? सुनीता जुझलाते हुए बोली, हाँ, उठाए थे।
आखिर वो पड़े पड़े क्या करते? मैंने बेचे और अपने लिए कुछ खरीदा। इसमें गलत क्या है? औरत को भी तो सजने संवरने का हक है। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, गहने तो दोबारा आ सकते हैं, पर विश्वास टूट जाए तो कभी नहीं लौटता। जब रमेश को यह बात पता चली तो वह गहरी चुप्पी में चला गया। सुनीता, तूने माँ का विश्वास तोड़ा है। हमें गरीबी मंजूर थी, पर बेईमानी नहीं। बेईमानी? अगर मैंने गहने बेचे तो तुम्हारे लिए ही तो सुख सुविधा लाई। तुम कभी नहीं समझोगे कि अमीरी से ही इज्जत मिलती है। इज्जत अमीरी से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलती है। आज तूने मेरा सिर झुका दिया। कुछ ही दिनों में सुनीता का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं गांव के साहूकार से साझेदारी कर लूं तो खूब पैसा मिलेगा। वह साहूकार के पास गई और बोली, मैं आपको कुछ धन दूंगी, आप उस पर व्यापार करिए और मुझे हिस्सा दीजिए। साहूकार ने लालच देख लिया और बोला, बहू जी, जितना पैसा देंगे उतना दोगुना करके लौटाऊंगा। सुनीता ने रमेश की मेहनत से जोड़े पैसे भी चुपके से निकाल लिए और साहूकार को दे दिया। पर साहूकार धोखेबाज निकला। कुछ दिन बाद वो पैसे लेकर गांव से भाग गया। जब सारा सच सामने आया तो रमेश आग बबूला हो उठा। सुनीता, तूने हमारी मेहनत की कमाई भी गंवा दी। अब बताओ, ये अमीरी कहाँ है? ये इज्जत कहाँ है? सुनीता का चेहरा उतर गया। मुझसे गलती हो गई रमेश। मैंने सोचा था कि तुम्हें खुशियाँ दूंगी, लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। कमला ने कहा, बिटिया, लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। तूने वही गलती की। कई दिनों तक घर में तनाव रहा। पर हरिदास और कमला ने सोचा कि बहू को पूरी तरह से दूर करना सही नहीं होगा। उन्होंने उससे माफ़ कर दिया, लेकिन समझा भी दिया। बिटिया, अमीरी का रास्ता लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से जाता है। अगर तू सच्चे दिल से काम करेगी तो धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं समझ गई हूँ बाबा, मुझे माफ कर दो। आगे से मेहनत करूंगी और संतोष से रहना सीखूंगी। उस दिन के बाद से सुनीता ने घर का काम पूरी निष्ठा से करना शुरू किया। धीरे धीरे वो गांव की औरतों के लिए उदाहरण बन गई। यह कहानी सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, संतोष से ही जीवन में सुख मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।